हेलो एवरीवन, आई एम सुहानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोबी, जहां हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की यूनिट जिसका नेम है प्लांट फिजियोलॉजी। और प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे पहला जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है हमारा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। जैसे कि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर पहले पढ़ चुके थे कि हमारे ह्यूमन्स में आखिर किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, ब्रीथिंग होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या रिएक्शंस होती है, वो सब हम उसमें पढ़ चुके हैं, किस तरीके से उससे एनर्जी हमको मिलती है। वैसे अब हम प्लांट्स के अंदर पढ़ेंगे कि आखिर फोटोसिंथेसिस किस तरीके से होता है, प्लांट्स में क्या क्या रिएक्शंस होती है, वो रिएक्शन कैसे काम करती है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो इस फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से पिगमेंट्स इसमें काम आते हैं, कहाँ ये फोटोसिंथेसिस होती है, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर में हमें कितने टॉपिक्स दिए हुए। तो इस चैप्टर में टोटल हमें 10 टॉपिक्स दिए हुए। सबसे पहले की जो 2 टॉपिक है वो एक नॉर्मली हमको एक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दी गई है, एक तरीके का इंट्रो है कि व्हाट डू वी नो, क्या हम जानते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा है। प्रीवियस क्लासेस में भी हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा ही है, तो उनके बारे में ही बताया गया कि व्हाट डू वी नो, क्या हम पहले से जानते हैं, क्या चीज़ें हम पहले से ही जानते हैं। कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स थे, उनके बारे में हमको पढ़ना है कि इन्होंने किए थे और कैसे किए थे, उनका क्या कंक्लूजन था, वो हमें ध्यान में रखना है। फिर जो मेन जो इस चैप्टर का जो है पार्ट जो स्टार्ट होगा वो होगा हमारे थर्ड टॉपिक से। वो है हमारा वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, यानी कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होगी, सबसे पहले वो जानेंगे। हाउ मेनी पिगमेंट्स जो है इन्वॉल्व होंगे इस फोटोसिंथेसिस में। फिर ये लाइट रिएक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, है ना, एटीपी NADP H2 ये सब कहाँ पर यूज आएंगे। C4 पाथवे क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन क्या होगा, और कौन कौन से जो फैक्टर्स है इस फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेंगे, वो हम सबसे लास्ट के टॉपिक में जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर। तो सबसे पहले जो हमारा 2 टॉपिक है उसको हम NCERT से हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं NCERT में हमारा पहला जो टॉपिक है व्हाट डू वी नो, क्या हम पहले से जानते हैं। तो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस, यानी कि क्या चीज़ें हम पहले से ही जानते हैं। सम सिंपल एक्सपेरिमेंट you may have done in earlier classes have shown the क्लोरोफिल लीफ CO2 और रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस, यानी कि कुछ एक्सपेरिमेंट थे जो हम पहले ही क्लासरूम में पढ़ के आ चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि क्लोरोफिल, लाइट, CO2 ये किस तरीके से जो है हमारे फोटोसिंथेसिस के अंदर काम में आते हैं, किस तरीके से इनका होता है, उनको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमने देख चुके हैं। ठीक है, तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उनके बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है, कि किस तरीके से जो हमारे लाइट जो है हमारे लिए जो है ग्रीन पार्ट्स के अंदर ही हमारा फोटोसिंथेसिस होता है ना, तो ये किस तरीके से होता है, इसको एक्सपेरिमेंट से यहाँ बताया गया था। फिर हमारा जो स्टार्च होता है लीफ के अंदर ना, किस तरीके से होता है, उसको एक एक्सपेरिमेंट से बताया गया था। ठीक है, तो ये बेसिक जो है हमको एक तरीके का इंट्रो दिया हुआ है। फिर हमको मेनली जो यहाँ पर याद रखना वो है अर्ली एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या थे। तो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट दो सिंपल एक्सपेरिमेंट दैट लीड टू ए ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस की अंडरस्टैंडिंग और हमको अच्छे से समझ सकें हम इस चीज़ को। तो इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट, इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किए गए थे। सिंपल एक्सपेरिमेंट थे, कुछ ज़्यादा ताम झाम नहीं था इसमें। तो सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट थे वो थे हमारे जॉस्पे प्रिस्टली, जो हमारे एक साइंटिस्ट थे, जो कि इन 1770 के अंदर उन्होंने एक जो है सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। उसके अंदर उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो हमारे एयर जो होती है ना, वो हमारे ग्रीन प्लांट्स के लिए जो एसेंशियल होती है, एसेंशियल रोल होता है एक एयर का ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो उन्होंने किस तरीके से इसका एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने क्या किया था, एक बेल जार लिया था। ठीक है, उसके अंदर एक मोमबत्ती लगाई थी, उसमें एक माउस रखा था। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, एक माउस रखा था, मोमबत्ती रखी थी, उसको क्लोज जार में रख दिया। थोड़ी देर बाद में देखा तो वो माउस की भी डेथ हो गई और हमारा जो कैंडल था वो भी हमारी क्या हो गई, बुझ गई। लेकिन यही उसके उन्होंने क्या किया कि दूसरे ही उसी जार के अंदर इस बार उन्होंने क्या कर दिया, मिंट का एक प्लांट रख दिया। मिंट के प्लांट रखने से क्या हुआ, बाद में देखा कि वो मोमबत्ती भी जली रही और वो जो माउस था उसकी भी डेथ नहीं हुई। तो कुल मिला के उन्होंने क्या, एक कंक्लूजन जो उन्होंने निकाला था कि he found that the mouse stay alive and the candle continue to burn. Presley hypothesis as follows कि plant stored to air whatever breathing animals and burning candles remove, यानी कि जब प्लांट नहीं थी तो उनकी जो एयर थी वो कहीं ना कहीं उनमें जो है डैमेज हो गई थी, डैमेज द एयर डैमेज हो गई थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्लांट रख दिया तो वो उसका रीस्टोर करने का काम करती है, एयर को रीस्टोर करने का काम होता है हमारे प्लांट का। ठीक है, उसको ऑक्सीजन को क्या करती है, हमारी बचा लेती। तो इस हिसाब से क्या हुआ, हमारा जो ना ही हमारा जो है क्या हुआ, कैंडल जो है हमारी बुझी और ना ही हमारा जो है माउस जो है वो हमारी उसकी डेथ हुई। तो फिर उसके बाद हमको बताया गया है
जॉस्पे जो थे उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि एयर का क्या रोल है, एसेंशियल रोल किस तरीके से है ग्रोथ के अंदर, वो इन्होंने बताया। फिर नेक्स्ट जो आए थे वो थे हमारे जैन लेगेहुंस। उन्होंने क्या बताया था कि शो दैट द सनलाइट इज असेंशियल फॉर द प्लांट प्रोसेस, यानी कि सनलाइट जो है असेंशियल होता है प्लांट प्रोसेस के लिए। ये किसने बताया था, जैन लेगेहुंस ने बताया था। और एयर का जो क्या रोल है वो हमारे को जॉस्पे प्रिस्टिलिन बनाया था। तो इससे हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसने क्या बताया था, जो हमारे जैन लेगेहुंस थे उन्होंने क्या बताया कि दैट सम हाउ प्यूरिफाई द एयर फॉल बाय बर्निंग कैंडल्स और ब्रीथिंग एनिमल्स। लेगेहुंस इन एन एलिगेंट एक्सपेरिमेंट विथ एन एक्वेटिक प्लांट शोड दैट द ब्राइट सनलाइट स्मॉल बबल्स आर फॉर्म्ड अराउंड द ग्रीन पार्ट्स वाइल इन ए डार्क दे डिड नॉट। यानी कि उन्होंने बताया था कि जब लाइट में जब हम रखते हैं ना प्लांट को, तो क्या होता है कि हमको स्मॉल बबल्स देखने को मिलते हैं उसके चारों तरफ। जो इसको क्या कहते हैं, उसने एक्वेटिक के अंदर उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था, उसको नाम दिया था एलिगेंट एक्सपेरिमेंट था, जो कि एक्वेटिक प्लांट्स के साथ उसने बताया था, ठीक है। उन्होंने बताया कि जब हम उसको ब्राइट सनलाइट में रखते हैं ना, तो स्मॉल बबल्स जो है उसके चारों तरफ देखने को मिलते हैं, ग्रीन पार्ट्स हमको देखने को मिलते हैं उसके चारों तरफ। अगर हम उसको डार्क में रखेंगे, सनलाइट नहीं देंगे ना, तो लेटर ही आइडेंटिफाई दीज बबल्स to be of oxygen. Hence he shows that it is the only green part of the plants that could release oxygen। यानी कि उससे उन्होंने ये समझा कि जो सिर्फ ग्रीन पार्ट जो होता है प्लांट का, वही जो होता है वो रिलीज़ करता है, हमारे ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। इस तरीके से हमारे जो जॉन प्रिस्टली और हमारे जो जैन लेगेहुंस ने थे, इन्होंने हमको एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने फोटोसिंथेसिस को समझाया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा जूलिस वॉन सेच, जिसने क्या बताया था, जिसने प्रोवाइड एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो। यानी कि जब प्लांट ग्रो होता है, यानी कि वहाँ पर ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है, ये इन्होंने बताया था। वो साइंटिस्ट कौन थे, जूलिस वॉन सेच थे। ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर एज ए स्टार्च, यानी कि जो ग्लूकोज होता है वो एज स्टोर होता है किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। हिज लेटेस्ट स्टडी शो दैट द ग्रीन सब्सटेंस इन द प्लांट इज लोकेटेड इन ए स्पेशल बॉडी, ठीक है, विद इन ए प्लांट सेल। ही फाउंड दैट द ग्रीन पार्ट इज इन प्लांट्स इज वेयर द ग्लूकोज इज मेड। यानी कि जो ग्रीन पार्ट होता है, उसने ये पता लगाया है कि ग्रीन पार्ट जो होता है ना प्लांट का, वहाँ पर जो है हमारा ग्लूकोज जो है बनता है। एंड दैट द ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर एज ए स्टार्च, और जो ग्लूकोज होता है यूजुअली वो स्टार्च की फॉर्म में जो है हमारा होता है, ठीक है। तो ये हमको किसने बताया था, जूलिस वॉन सेक ने बताया था, ये हमको ध्यान रखना। फिर अगला जो इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था जो कि किया था TW इंगलमैन ने किया था। उसने क्या किया था, यूजिंग ए प्रिज्म ही स्प्लिट द लाइट इनटू द स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स एंड देन इल्यूमिनेटेड ए ग्रीन एल्गा जिसको कैलेड्रोपोरा प्लेस्ड इन ए सस्पेंशन ऑफ एन एरियोबैक्टीरिया के अंदर उसने क्या था, यानी कि उसने प्रिज्म स्प्लिट लाइट को लेके जो है एक्सपेरिमेंट किया गया था। उसके अंदर क्या किया था, द बैक्टीरिया वेयर यूज टू डिटेक्ट द साइट्स ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एरोबिक sites of oxygen evolution. He observed the bacteria accumulated mainly in the region of blue and red of the split spectrum। यानी कि उसने क्या किया था, एक प्रिज्म लेके स्प्लिट लाइट का वाला एक्सपेरिमेंट किया था। उसने यह देखा था कि उसने द बैक्टीरिया वेयर यूज टू डिटेक्ट द साइट्स ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन, जहाँ पर ऑक्सीजन का इवोल्यूशन है वहीं पर हमको बैक्टीरिया दिख रहे हैं। और जो मेनली जो रीजन था, कौन सी रीजन में लाइट स्प्लिट भी होती है ना, उस लाइट की स्प्लिट में भी हमको ब्लू और रेड लाइट वाली जो जगह थी वहाँ पर हमको मेनली ज़्यादा एक्यूमुलेशन मिला बैक्टीरिया का, ठीक है। तो द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज थस डिस्क्राइब, इट रिसेंबल रफली द ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल A and B उसने देखने को मिला। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट था हमारा किसका, TW इंगलमैन का हमारा एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा कॉर्नियस वॉन नाइल। इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया, हु बेस्ड ऑन स्टडीज ऑफ पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया के ऊपर उन्होंने क्या क्या स्टडी करी। डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द फोटोसिंथेसिस एसेंशियल ए लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, यानी कि उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करके बताया कि फोटोसिंथेसिस जो होती है वो इसेंशियली होती है हमारी, वो किस पे होती है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है, इन विच हाइड्रोजन फॉर्म ए सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड जो बनता है। इसमें क्या होता है उस रिएक्शन में कि हाइड्रोजन फॉर्म ए सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड बनाता है, रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो दिस कैन बी एक्सप्रेस बाय, और इस तरीके से उन्होंने कुछ एक्सप्रेस किया था, ठीक है। तो हमको ये याद रखना है कि सबसे पहले कौन कौन से साइंटिस्ट थे और उन्होंने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे, इनके बारे में हमसे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ओके, इसके बाद आ जाते हैं हम हमारे थर्ड टॉपिक के अंदर, जहाँ से हमारा मेनली जो है चैप्टर जो है स्टार्ट होता है, वो है हमारा वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, यानी कि हमारी फोटोसिंथेसिस आखिर होती कहाँ पर है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कैसी होती है ये तो हम पहले ही
पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ होता है, ये छोटी मोटी चीज़ें तो हम पहले ही जान चुके हैं, लेकिन ये होती क्या है इसको थोड़ा डीपली ब्रीफली हम इसमें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा थर्ड टॉपिक, जिसका नेम है वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। ये फोटोसिंथेसिस आखिर कहाँ पर होती है। अब ये फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है, ऑब्वियसली हमको आंसर आएगा हमारे मुंह पे कि ग्रीन लीफ में होती है। और ग्रीन लीफ में क्या होता है, हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। तो हमारे मेनली जो क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन होती है। अब फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 6CO2 + 12H2 मिलके हमारा क्या बनाता है, C6H12O6 + 6H2O + 6CO2 हमारा बनाता है, ठीक है। इसको एकदम एज इट इज़ हमको याद रखना है, पूरा जो इसकी इसको जो हमारा बैलेंसिंग करके पूरा ही हमको ध्यान में रखना है। ओके, अब ये जो फोटोसिंथेसिस होती है ना, इसमें दो चीज़ें होती है। क्या होती है, पहला होता है कि एनर्जी सिंथेसिस होना, एनर्जी का सिंथेसिस होना, जिसमें हमारा ATP और NADPH हमारे बनते हैं। फिर होता है हमारा एक एनर्जी का कंज्यूम होना, जिसमें हमारा ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में दो चीज़ें होती है, एनर्जी का सिंथेसिस होना, सेकंड चीज़ होती है हमारी एनर्जी का कंज्यूम होना। ओके, अब ये जो फोटोसिंथेसिस है इसके अंदर कुछ रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन से ही हमारी क्या होगा, फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस होगा। तो वो जो रिएक्शन होती है वो दो तरीके की रिएक्शन होती है। पहली रिएक्शन होती है हमारी लाइट रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन होती है हमारी डार्क रिएक्शन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि लाइट रिएक्शन जो होती है वो हमारी लाइट डिपेंडेंट होती है, यानी कि वो लाइट पे डिपेंडेंट होगी। लेकिन जो डार्क रिएक्शन होगी वो लाइट पे डिपेंडेंट नहीं होती, लाइट इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन डिपेंड होती है किस पे, इस लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे जो है ये डार्क रिएक्शन डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन तो लाइट पे डिपेंडेंट थी, लेकिन डार्क रिएक्शन इसके प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है। लाइट रिएक्शन के मिलने वाले प्रोडक्ट पे डार्क रिएक्शन डिपेंडेंट होती है। इस लाइट रिएक्शन से हमको मिलने क्या वाला है, इस लाइट रिएक्शन से मिलने वाला है हमको ATP NADPH2 हमको मिलने वाला है। और इस डार्क रिएक्शन से हमको क्या मिलने वाला है, इस डार्क रिएक्शन से मिलने वाला है हमको ग्लूकोज मिलने वाला है। ओके, तो अब हम सबसे पहले हम समझेंगे कि लाइट रिएक्शन कैसी होती है, कहाँ होगी, क्या पिगमेंट्स होंगे, क्या प्रोसेस होगा, क्या प्रोडक्ट होगा, उसको हम समझेंगे। उसके बाद हम डार्क रिएक्शन को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट रिएक्शन की। तो लाइट रिएक्शन की बात करें कि लाइट रिएक्शन की आखिर लोकेशन कहाँ है, ठीक है, कि आखिर ये कौन सी जगह पे लाइट रिएक्शन होती है, इसमें कौन से ऑर्गेनेल होते हैं, इसमें कौन सा पिगमेंट होता है, इसका क्या प्रोसेस होता है, किस प्रोसेस से होती है और क्या इसका प्रोडक्ट निकलता है। तो लोकेशन की बात करें तो ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में, या हम इसको क्या थैलेकॉइड ट्यूमेन में हमारी ये होती है। ऑर्गेनेल्स में क्लोरोप्लास्ट और ऑक्सीसोम होते हैं, जिसमें CF0 और CF1 होते हैं। पिगमेंट की बात करें तो क्लोरोफिल A होता है, क्लोरोफिल B होता है, जेंथोफिल होता है और हमारा कैरोटीनी होता है। प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें साइक्लिक प्रोसेस होता है, नॉन साइक्लिक प्रोसेस होता है। और प्रोडक्ट जो हमको फाइनली मिलने वाला है इस लाइट रिएक्शन से वो है हमारा ATP NADPH2 और हमारा कुछ ऑक्सीजन हमको यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। अब ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन क्या है, थैलेकॉइड ल्यूमेन क्या है, ये तो समझ में नहीं आएगा हमें क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा फोटोसिंथेसिस हो कहाँ रही थी, हमारे कहाँ हो रही थी, क्लोरोप्लास्ट में। तो उस क्लोरोप्लास्ट को हम समझते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट के अगर हम अंदर देखेंगे तो हमको क्या क्या मिलेगा। इस क्लोरोप्लास्ट में सबसे पहले इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इस इनर आउटर मेम्ब्रेन के अंदर हम देखेंगे तो ये अंदर जो फ्लूइड है उसको हम कहेंगे स्ट्रोमा, इसके अंदर फ्लूइड है। और इस फ्लूइड में हमारे पास ये थैलेकॉइड है। थैलेकॉइड ये जो हमारे गोले गोले से है ना, तो ये जो एक जो गोला है हमारा, ठीक है, ये हमारा जो एक जो गोला है हमारा, ये हमारा क्या है, एक थैलेकॉइड है, ठीक है। अब ये नीचे जो है ये हमारा दूसरा थैलेकॉइड है, फिर नीचे जो इसके ये हमारा तीसरा थैलेकॉइड है और इसके नीचे हमारा चौथा थैलेकॉइड है, ठीक है। तो ये एक एक तो क्या हमारे थैलेकॉइड है, लेकिन ये चारों मिला के हमारे क्या कहलाएंगे, ग्रेनम कहलाते हैं, ठीक है। और ये ग्रेनम, ऐसे बहुत सारे ग्रेनम जब बनेंगे ना, ये 1 ग्रेनम 2 ग्रेनम 3 ग्रेनम, ये सब ग्रेनम मिलके हमारे क्या कहलाते हैं, ग्रेना कहलाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, हमारा थैलेकॉइड है, ठीक है। तो जैसे ये एक थैलेकॉइड है, इसके नीचे एक थैलेकॉइड है, इसके नीचे एक थैलेकॉइड है, लेकिन ये पूरा जो स्ट्रक्चर है थैलेकॉइड का मिला के मिलता है हमारा ग्रेनम। और ऐसे बहुत सारे जब ग्रेनम मिलेंगे तो वो मिलेंगे कहलाएंगे हमारे क्या, ग्रेना हमारे कहलाते हैं। ओके, तो हमारी जो लाइट रिएक्शन जो हो रही है ना, जिसकी लोकेशन क्या बताई थी, हमारे थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में बताई थी। यानी कि ये जो थैलेकॉइड है, इस थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर जो है हमारी लाइट रिएक्शन होती है। ओके, ऑर्गेनेल हमारा पता ही चल गया हमको, क्लोरोप्लास्ट होता ही है। इस थैलेकॉइड के ऊपर हमारे ये जो CF1 और CF0 हमारे लगे हुए होते हैं, जिसको हम ऑक्सीसोम कहते हैं। ओके, इसके बाद ये जो हमारे ग्रेनम जिसको हम कहेंगे ना, ग्रेनम, ये पूरा ग्रेनम, ये ग्रेनम, ये ग्रेनम, ये एक दूसरे से अटैच होते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रोमल लेमेले, जिसको हम कहते हैं,
ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्लोरोप्लास्ट का ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ, जिसमें हमने समझा कि लाइट डायरेक्शन हम पढ़ने वाले हैं। लाइट डायरेक्शन में हमको लोकेशन समझ में आ गई, कहाँ होगी, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में। ऑर्गेनेल समझ में आ गया, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है। प्रोसेस किस प्रोसेस से होगा, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों प्रोसेस से होगा। दोनों प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। और प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, एटीपी मिलेगा, NADPH2 मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। और इसमें पिगमेंट जो काम आएंगे वो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और जेंथोफिल और हमारा कैरोटीनॉइड है। ओके। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर जो हमारे आते हैं पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल है। जिसमें हमारा क्लोरोफिल ए जो होता है वो हमारा मेन रिएक्शन सेंटर होता है। ठीक है। बाकी के जो 3 होते हैं उनको हम एंटेना शील्ड एसेसरी जिसको हम कहते हैं। यानी कि जैसे कि हमारे पास ये पिगमेंट मॉलिक्यूल है, जो हमारे एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे वो यहाँ पर होते हैं। और जो हमारा मेन जो क्लोरोफिल ए वाला जो होता है ना रिएक्शन सेंटर, वो हमारा यहाँ होता है। इस पर सनलाइट से हमारे फोटोन्स गिरते हैं, है ना। ये सनलाइट की लाइट आती है जिसमें फोटोन्स की फॉर्म में आती है हमारे, वो इन पर गिरते हैं। फिर वो जाते हैं हमारे जो रिएक्शन सेंटर के वहाँ पर जाते हैं टकरा टकरा के, और फिर वो हमारे प्राइमरी एक्सेप्टर से आके हमारे इलेक्ट्रॉन आउट हो जाते हैं। ठीक है। और ये जो पिगमेंट सिस्टम है या जिसको हम फोटो सिस्टम जिसको हम कहते हैं ना, ये भी हमारा 2 तरीके का होता है। ठीक है। फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है, एक होता है फोटो सिस्टम सेकंड होता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट में क्या होता है कि क्लोरोफिल ए बनता है जो कि ऑब्जर्व करता है लाइट, और एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनता है। और फोटोसिंथेसिस 2 में क्या होता है हमारा, उसमें भी हमारा क्लोरोफिल ए बनता है, वो भी ऑब्जर्व लाइट करता है, और हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनता है। अब भाई दोनों में ही अगर एक ही चीज़ बन रही है तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम 2 क्या एक ही जैसा है? नहीं, इससे बनने वाली चीज़ एक जैसी है, लेकिन फिर भी इनमें सिमिलरिटी नहीं है। कैसे नहीं है कि इसकी जो रिएक्शन होती है वो 700 nm पर होती है, और इसकी जो रिएक्शन होती है वो 680 nm पे होती है। और दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि इससे तो पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है। कि फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड का जो डिफरेंस है हमको क्लियरली ध्यान में होना चाहिए। ओके। फोटो सिस्टम जो फर्स्ट है वो हमारा होगा का, ठीक है, आउटर रीजन ऑफ ग्रेना। यानी कि जो हमने ग्रेना पढ़ा था ना कि थैलेकॉइड थैलेकॉइड थैलेकॉइड, ये मिलके जो हमारा ग्रेना बना रहा था, इस ग्रेना की आउटर रीजन पर होगा, बाहर की तरफ होगा। लेकिन यही फोटो सिस्टम जो सेकंड है वो हमारा कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा, हिडन होगा, इनर ग्रेना के अंदर हमको देखने को मिलेगा। ये हमको कहाँ मिलेगा, ग्रेना में देखने को मिल सकता है। स्ट्रोमल लेमिलाई जो है वहाँ देखने को मिल सकता है, जिससे जुड़ी रहती है ना सारे ग्रेना। ओके। और ये जो है फोटो सिस्टम 2 वो हमको सिर्फ ग्रेना में ही देखने को मिलेगा। फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होती है इसमें जो साइक्लिक रिएक्शन होगी ना, इसमें साइक्लिक रिएक्शन भी होती है, नॉन साइक्लिक रिएक्शन भी होती है। लेकिन यही हमारा फोटो सिस्टम सेकंड जो होता है उसमें से हमारी नॉन साइक्लिक रिएक्शन होती है। ठीक है। अब ये साइक्लिक रिएक्शन नॉन साइक्लिक रिएक्शन क्या है इसको हम समझते हैं। ओके। तो समझते हैं हमारा ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है। ये बार बार आ रहा है ना कि जो साइक्लिक है नॉन साइक्लिक है, तो ये क्या है इसको हम समझते हैं थोड़ा। तो ये सबसे पहले होती कहाँ है, ये हो कहाँ रही है ये। सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था। ठीक है। हमने क्लोरोप्लास्ट में देखा थैलेकॉइड होते हैं। ठीक है। और थैलेकॉइड मिलके हमारे ग्रेना बना रहे थे, और ऐसे बहुत सारे ग्रेनम बना रहे थे, और ऐसे बहुत सारे ग्रेनम मिलके हमारे ग्रेना बना रहे थे। ठीक है। अब उनमें देखा हमने थैलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन थी ना, उस मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन हो रही थी। ठीक है। अब वही थैलेकॉइड को पकड़ो, उस थैलेकॉइड को पकड़ो और उसको जूम कर दो। ठीक है। अब उस थैलेकॉइड को हम और जूम करके देख रहे हैं। उस जूम करके हम देखेंगे तो उसमें हमको थैलेकॉइड की ल्यूमेन देखने को मिलेगी, और ये थैलेकॉइड का ये जो पूरा हमको पार्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। ये थैलेकॉइड है, ये पूरा ये थैलेकॉइड है नीचे से। अब ऐसे थैलेकॉइड इसको जूम कर रखा है थैलेकॉइड को। ठीक है। थैलेकॉइड का ल्यूमेन है बीच में। अब इसके अंदर किस तरीके से साइक्लिक रिएक्शन होती है और नॉन साइक्लिक रिएक्शन होती है वो हम देखते हैं। ठीक है। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि जो साइक्लिक रिएक्शन होगी ना, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन, वो हमको फोटो सिस्टम फर्स्ट में ही देखने को मिलती है। लेकिन जो नॉन साइक्लिक होती है वो हमको फोटो सिस्टम फर्स्ट में भी देखने को मिल रही थी, हमने देखा ही था इनकी डिफरेंस में। ठीक है। नॉन साइक्लिक फोटो सिस्टम फर्स्ट में भी देखने को मिलती है, और फोटो सिस्टम सेकंड में भी हमको नॉन साइक्लिक देखने को मिलती है। लेकिन जो साइक्लिक होती है वो सिर्फ हमको फोटो सिस्टम फर्स्ट में ही देखने को मिलती है। ठीक है। तो हम यहाँ क्या कराते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट है जहाँ पे ही हमको साइक्लिक देखने को मिलेगी। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट पर जो है, जो कि 700 nm पर होती है, इस पर हमारी सनलाइट गिरती है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन निकलता है कहाँ पर, FeS पे जाता है। FeS से जाता है फेरियोडॉक्सिन पे जाता है। फिर यहाँ से निकल के प्लास्टोक्विनीन पे जाता है। प्लास्टोक्विनीन के बाद यहाँ पर कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि जिसको हम कहते हैं साइटोक्रोम B6F कहते हैं, जहाँ से हमारे जो है प्रोटोन का ट्रांसफर होता है। ठीक है। बाहर से प्रोटोन अंदर आते हैं। फिर यहाँ पर हमारा ऑक्सीसोम लगा होता है। ऑक्सीसोम जिसमें हमारा CF नोड और CF1 होता है। ठीक है। ये ऑक्सीसोम है जिसमें हमारा जो गोल जैसा पार्ट है वो हमारा CF नोड नहीं है, O नहीं आएगा उसमें। जो लंबा वाला पार्ट है उसमें O है, अपोजिट है ये दोनों का। ठीक है। इस तरीके से हमको याद रखना, CF1 ऊपर वाला है, CF नोड नीचे वाला है। यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से हमारा
यहाँ से तो अंदर आ रहा था और यहाँ से हमारा जो प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट होता है बाहर की तरफ, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनिन से इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जाएगा, प्लास्टोक्विनिन से जाएगा प्लास्टोसाइनिन पे जाएगा, प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन फुदक के वापस से जो है हमारा किस पर जाएगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीके का क्या हुआ, साइक्लिक हुआ, यानी कि पूरा जहाँ से गए थे हम वहाँ पर वापस पहुँच गए। तो ये हमारा एक साइक्लिक प्रोसेस है, इसलिए इसको हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अब मेन हमें याद क्या रखना है, अब हमसे यह पूछा क्या जाएगा, पूछा जाएगा ये सीक्वेंस कि किस सीक्वेंस से ये पुदक पुदक के गया है, ठीक है। तो ये कौन सा सीक्वेंस है, ये सबसे पहले है हमारा FeS, फिर है हमारा फेराडॉक्सिन, फिर है हमारा प्लास्टोक्विनिन, फिर है हमारा साइटोक्रोम B6F, और उससे हमारा गया प्लास्टोसाइनिन पे, और प्लास्टोसाइनिन से वापस चला गया हमारे किस पे, फोटो सिस्टम फर्स्ट पे। तो ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया, इसलिए हम इसको कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, इस तरीके से जो इसमें साइक्लिक जो है रिएक्शन हमारे को देखने को मिलती है। ओके यही अगर हम बात करें नॉन साइक्लिक की, अगर हम बात करें जो कि हमको फोटो सिस्टम फर्स्ट में भी देखने को मिलेगी और फोटो सिस्टम सेकंड में भी देखने को मिलेगी। तो कैसे देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट भी है और देखो फोटो सिस्टम सेकंड भी है, फोटो सिस्टम फर्स्ट भी है, फोटो सिस्टम सेकंड भी है। अब लेकिन ये नॉन साइक्लिक है, यानी कि पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं करेगी। कैसे नहीं करेगी, जैसे कि समझो सबसे पहले फोटो सिस्टम सेकंड पे लाइट गिरी, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं फोटो सिस्टम सेकंड पे हमारी लाइट गिरी जो कि 680 nm पे होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कहाँ पे जाएगा, फियोफाइटिन पे जाएगा, फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनिन पे जाएगा, प्लास्टोक्विनिन से साइटोक्रोम B6F पे जाएगा, फिर यहाँ से हमारा प्लास्टोसाइनिन पे जाएगा, प्लास्टोसाइनिन से हमारा जो है किस पे जाएगा, PS फर्स्ट तक जाएगा। लेकिन अब PS फर्स्ट पे वापस सनलाइट गिरेगी, ठीक है, सनलाइट गिरेगी, इन पे फोटो सिस्टम वाले हैं तो इन दोनों पे सनलाइट गिरेगी, इस पे भी सनलाइट गिरी, इससे इलेक्ट्रॉन निकला FeS पे जाया, FeS से निकल के ये FNR पे आया, FNR से ये आया हमारा NADH, रेडिकुलर से हमारा कॉम्प्लेक्स बना, और यहाँ से ये क्या हुआ, NADPH से NADPH से मिलके हमारा क्या बन गया, NADPH2 बन गया, ठीक है। ये वापस से इस फोटो सिस्टम सेकंड पे नहीं आया, ये चीज़ कहाँ पर नहीं आई, वे वापस से फोटो सिस्टम सेकंड पे नहीं आई, इसलिए ये हमारा क्या है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है। और मेनली इसमें हमें याद क्या रखना है, वही जो है ये इनके नेम जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इनका जो सीक्वेंस है हमारा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन का जो कैरियर्स है वो उनका सीक्वेंस क्या है। तो हमारा फियोफाइटिन से जाता है प्लास्टोक्विनिन पे, प्लास्टोक्विनिन से जाता है साइटोक्रोम B6F से, फिर जाता है हमारा प्लास्टोसाइनिन पे, फिर जाता है हमारा फोटो सिस्टम फर्स्ट में। इस फोटो सिस्टम फर्स्ट से FeS निकलता है, FeS से FNR जिसको हम कहते हैं फेरोडॉक्सिन ऑक्सीडो रिडक्शन जिसको हम कहते हैं, फिर जाता है हमारा NADPH हमारा इससे बन जाता है, लेकिन वापस से हमारे फोटो सिस्टम सेकंड पे लौट के नहीं आता है, इसलिए ये हमारा एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। ओके अब ये तो हमने सीक्वेंस जान लिया, दोनों की सीक्वेंस से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम इस टेबल से समझेंगे। इस टेबल में हमें कुछ कैरेक्टर्स दिए गए और हमें बताया गया कि वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में होते हैं और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में होते हैं या नहीं होते। तो फोटो सिस्टम की बात करें तो साइक्लिक के अंदर कौन सा होता है, ऑब्वियसली फोटो सिस्टम फर्स्ट, सिर्फ साइक्लिक जो है वो हमको फोटो सिस्टम फर्स्ट में ही देखने को मिलेगा, लेकिन नॉन साइक्लिक फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड दोनों में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये टेबल याद हो गई, यानी कि पूरा क्लियर हो जाएगा हमको सब कुछ। रिडक्शन सेंटर की बात करें तो चूंकि इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट है तो ये 700 पर ही होगा, और इसमें दोनों ही है तो ये 700 पे भी होगा, 680 पे भी होगा, ठीक है। फोटोलाइसिस ऑफ H2 की बात करें तो साइक्लिक में किसी तरीके का फोटोलाइसिस नहीं होता H2 का, लेकिन नॉन साइक्लिक में हमारा होता है। पावर जो जनरेट होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ATP हमारा पावर जनरेट होता है, लेकिन नॉन साइक्लिक के अंदर हमारा ATP बनता है और NADPH2 हमारा बनता है। रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर की अगर रिक्वायरमेंट होती है क्या साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, तो बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन नॉन साइक्लिक के अंदर H2O की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक, इलेक्ट्रॉन डोनर की हमको रिक्वायरमेंट या होती है। इसके बाद हम बात करें जो फाइनल एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का, यानी कि जो घूम फिर के जो फाइनली किसके पास आता है, साइक्लिक में ऑब्वियसली फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास ही आता है, वापस फोटो सिस्टम से स्टार्ट होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट पर ही आके जाएगा, तो फाइनल एक्सेप्टर भी हमारा फोटो सिस्टम फर्स्ट ही हुआ। लेकिन नॉन साइक्लिक के अंदर जो हमारा फाइनल एक्सेप्टर होता है वो कौन होता है, हमारा NADPH2 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का प्रोडक्शन जो होता है कि साइक्लिक के अंदर, बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन नॉन साइक्लिक के अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स हमारे ऑब्वियसली होते हैं। ये जो रिएक्शन एरोबिक है या एनएरोबिक है, तो साइक्लिक जो होती है हमारी वो अनएरोबिक होती है, लो लाइट पर होती है, लेकिन यही हमारी नॉन साइक्लिक जो होती है वो हमारी एरोबिक होती है और हमारी हाई लाइट पर होती है, ठीक है।
साइक्लिक और लीनियर पैटर्न किस तरीके का इसमें पैटर्न देखने को मिलता है, तो साइक्लिक वाले के अंदर हमको साइक्लिक पैटर्न देखने को मिलता है, लेकिन नॉन साइक्लिक के अंदर हमको जेड स्कीम देखने को मिलती है। ठीक है, कौन से स्कीम से काम करता है, जेड स्कीम इनका पैटर्न होता है, उससे ये काम करता है। इनिबिटेड करता DCUMU से नहीं होता, लेकिन ये DCUMU से हमारा होता है। लोकेशन की बात करें तो साइक्लिक जो होती है वो अनप्रेस्ड होती है, यानी कि ग्रेना और स्ट्रोमल लेमिला यानी कि आउटर सरफेस पे होते हैं, ऑब्वियसली जानते हैं क्योंकि PS फर्स्ट है, और PS फर्स्ट का होता है हमारा आउटर पे होता है, ग्रेना के आउटर में होता है। लेकिन जो हमारा नॉन साइक्लिक है वो हमारा क्या होता है, अंदर छिपा हुआ होता है ना, नॉन साइक्लिक वाला ग्रेना में ही हमको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये थे हमारे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोराइजेशन जो हमारा था वो हमारे उसके लिए डिफरेंस है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी पूरी टेबल से हमसे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसकी जो हर ये जो 11 के 11 पॉइंट है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम कहाँ थे और कहाँ आ गए एक बार हम देख लेते हैं ताकि हम बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। तो हम पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस, हम पढ़ रहे थे जिसमें हमने देखा था कि कुछ रिएक्शंस होती है, लाइट रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन कहाँ होती थी वो हमने देख लिया, उसकी लोकेशन क्या है, क्या पिगमेंट होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, उसके अंदर भी हमने देख लिया कि साइक्लिक नॉन साइक्लिक क्या है ना, और वो कहाँ पर होगी पूरा हमने देख लिया। और उसका फाइनल जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो हमको क्या मिलने वाला है, ATP मिलने वाला है, NADPH2 मिलने वाला है, और ऑक्सीजन मिलने वाला है। ठीक है, ये तो हमें मिल ही गया। कैसे मिला, हमने हमारे साइक्लिक वाले से हमको मिल गया ATP, और हमारा जो जो हमारा नॉन साइक्लिक था उससे मिल गया हमको NADPH2 मिल गया। ठीक है, यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमको चाहिए था लाइट रिएक्शन का, जो हमको मिल गया। किस तरीके से साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस करके हमको ये दोनों चीज़ें मिल गई। फोटो सिस्टम फर्स्ट भी समझ लिया, फोटो सिस्टम 2 भी समझ लिया, कहाँ होता है वो भी समझ में आ गया, लोकेशन एकदम क्लियर कि क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेकोइड है, थैलेकोइड मिलके हमारे ग्रेनम बहुत सारे ग्रेनम मिलके ग्रेना बनाते हैं। इस थैलेकोइड मेम्ब्रेन को जूम करेंगे, जूम करते पहले हमको थैलेकोइड का ल्यूमेन आ जाएगा, थैलेकोइड की मेम्ब्रेन आ जाएगी, और उसी जगह पर हमारी क्या होती है, साइक्लिक प्रोसेस होती है। तो ये हमारा जूम कर दिया है, थैलेकोइड को जूम कर दिया, थैलेकोइड का मेम्ब्रेन, थैलेकोइड की ल्यूमेन, और इसी के अंदर हमारी साइक्लिक प्रोसेस हो रही है। साइक्लिक के अंदर नॉन साइक्लिक के अंदर क्या जो डिफरेंस है वो भी हमने देख लिया। इसका जो सीक्वेंस है मेनली हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है, वो हमने देख लिया। फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम 2 जो होता है उसके अंदर भी क्या डिफरेंस होता है वो भी हमने देख लिया, जिसमें हमको मेनली 700 nm और 680 nm जो हमको मेनली याद रखना है, कहाँ पर ये हमको फाउंड होगी वो भी हमको ध्यान रखना है। किसके अंदर, फोटो सिस्टम फर्स्ट में कौन कौन सी रिएक्शन होती है, साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों होती है। फोटो सिस्टम 2 में सिर्फ हमारी नॉन साइक्लिक होती है। ठीक है, साइक्लिक रिएक्शन क्या है, नॉन साइक्लिक रिएक्शन क्या है वो हमने देख लिया। साइक्लिक से हमको क्या मिलेगा वो भी हमने देख लिया, और नॉन साइक्लिक से हमको क्या मिलेगा वो भी हमने देख लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारी डार्क रिएक्शन, और जो हमारा बाकी का जो हमारा पार्ट है चैप्टर का वो हम कवर करेंगे हमारी अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के जो आपको हैंड रिटेड जो नोट्स है PDF के फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो बाय एंड टेक केयर।